अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। और इधर बनने लगा है नाश्ता और नाश्ते में बन रहा है सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने आधा कप लिए सूजी और उसमें 3 चम्मच डाल दिए देसी घी के। और साथ ही मैंने बनने रख दिया था शीरा। और जितनी आपने सूजी ली है उतना ही आपने चीनी डाली है और 1 कप पानी डाल दिया है। और इधर हो रही है सूजी की भुनाई। और ये सूजी की भुनाई करते हुए ना आप लोग उसके पास ही रहें, क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाती है। और ये सूजी का हलवा तभी अच्छा बनता है जब इसकी अच्छी सी भुनाई हुई हो। और अब इसमें डल रहा है शीरा, और शीरे को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे जो मेवे आपके पास हों। मेरे पास इस वक्त किशमिश थी तो मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। आपके पास जो कुछ हो, बादाम, किशमिश, गिरी, आप इसमें डाल दें। और बस, और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा हलवा। और साथ मैंने बनाया है खगीना, और बाज़ार से आए हैं नान चने। और अब हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। चलो जाओ। और साथ ही मैंने किचन को समेटने गई तो साथ ही मैंने कहा चलें दोपहर का खाना भी जल्दी जल्दी पका लेते हैं। और फिर फटाफट मैंने बनाए करेले कीमा। करेले कीमा के लिए करेले मैंने पहले से काट के फ्रीज़र में रखे हुए थे। एक तरफ मैंने कीमा रख दिया, साथ ही भूनने के लिए मैंने कीमे के अंदर नमक, मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर डाल के उसको प्रेशर कुकर को सीटी लगा दी। और फिर मैंने अब इस वक्त ये पानी खुश्क हो गया तो मैं इसको भून रही थी। और साथ ही मैंने प्याज भी काट के रख लिया, 3-4 प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और इधर जो है करेले वो अच्छे से फ्राई हो गए और उसी में मैंने प्याज भी डाल दी है। और साथ ही मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी और इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और फिर साथ ही हमारा उधर ही कीमा भी फ्राई हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें आपस में मैंने करेले, प्याज, टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसी के अंदर हम डाल देंगे कीमा। और इसमें थोड़ा सा 1 घूंट मैं पानी डाल दूँगी और इन सब को अच्छा सा दम दे दूँगी और हमारे करेले कीमा भी तैयार है। मुझे तो समझ, और ये इस वक्त जो है ना टाइम हो रहा है 11 बज रहे थे और इस वक्त हमारा नाश्ता भी हो गया हुआ था और मैंने खाना भी पका लिया था। और जितनी देर में मैंने किचन समेटा उतनी देर में मैंने खाना भी बना लिया था। मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि वो आधा दिन सोचने में गुजार देते हैं कि जी क्या पकाना है, और फिर आधा दिन जो है उसकी तैयारी में गुजार देते हैं कि जी अब ये पकाना है। कि इतने सुस्त होते हैं ना खाने पकाने के लिए। लेकिन फिर मुझे होता है कि ये चीज़ आपकी शौक़ पर होती है। अगर आपको खाना पकाने का शौक़ है ना तो आप जल्दी जल्दी से ना सारा कुछ कर लेते हो। मेरा तो ये है कि मैं सारी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ कि मैंने सब्ज़ियाँ इतवार बाज़ार से पूरे हफ़्ते के लिए आती है और मैंने पूरे हफ़्ते का एक मेन्यू अपना बनाया होता है कि मैंने किस दिन क्या पकाना है। तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि जितनी देर में नाश्ता बना और किचन समेटा उतनी ही देर में आराम से जो है ना मैंने साथ ही खाना पका लेना है। आराम से 11 बजे तक जो है ना मेरा खाना वगैरह पका होता है, क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग जो की होती है इसलिए। और फिर साथ ही क्या नाम है, हम लोगों का अभी लाहौर जाने का इतना प्रोग्राम नहीं था। हमारा था कि हम ट्यूसडे को लाहौर जाएंगे, लेकिन हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया कि आज ही चलते हैं, क्योंकि आज सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो शाम में अचानक ना 4-5 बजे के करीब मौसम बेहतर होना शुरू हो गया। तो बच्चों ने कहा कि चलें, अब मौसम बेहतर हो रहा है कि हम अभी चलते हैं, मज़ा आएगा कि मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम होगा और सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा। तो फिर हमने बस जल्दी जल्दी घंटे के अंदर सारी तैयारी की जाने के लिए। और ये क्या नाम है, फिर हमने तकरीबन, जब मैंने सफ़र पे जाना होता है ना तो मेरे बच्चों को जो सफ़र होता है ना वो होता है खाने पीने का सफ़र। तो इधर आप देख रहे हैं कि जी अब हम सफ़र के लिए मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए बर्गर और साथ फ्राई करूँगी नगेट्स। तो अब बच्चे जो मेरा बेटा जो है ना उसको तो बस गाड़ी में बैठते सीधा ना भूख लगने लग जाती है और उसको होता है कि बस जितनी देर तक हम सफ़र करते रहे ना हम कुछ ना कुछ खाते रहें। और वाकई सफ़र में खाने पीने का मज़ा भी आता है। तो लेकिन ये है कि हम ज़्यादातर भेड़े स्टे करते हैं,
क्योंकि भेरे का ये होता है कि आपको लगता है कि आपका आधा सफ़र हो गया है कि और फिर ज़्यादातर बच्चे या तो फिर भेरे से मैकडॉनल्ड ले लेते हैं, लेकिन इनको इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, घर से ही सब कुछ बना के लेके जाएंगे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए नगेट्स और कबाब वगैरह, बर्गर वगैरह बनाना शुरू कर दिए। और इधर हो गए है बर्गर पैटी फ्राई और साथ नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं। मेरा जो नगेट्स का पहला एक पोर था ना, वो तो थोड़ा सा डार्क हो गया था, क्योंकि मैं एक सारे साथ बर्गर भी बना रही थी, नगेट्स भी फ्राई कर रही थी, तो मेरा ध्यान ज़रा बट गया था। तो बस ये 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमने सारी तैयारी की खाने पीने की। साथ बच्चों ने अपने लिए लेस, जूस, चिप्स और इस तरह की चीज़ें भी ले ली। और बन के ऊपर मैं लगा रही हूँ उस वक्त मेयोनीज़, और फिर उसके ऊपर रखूँगी सलाद पत्ता, और फिर रखूँगी उसके ऊपर बर्गर पैटी। और चीज़ वाले बना रही हूँ, तो इस वक्त मेरे पास जो चीज़ स्लाइस थे, लेकिन इतने नहीं थे कि मेरे सारे बर्गर्स को पूरे हो जाए। तो मेरे पास पड़ी हुई थी चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, तो वो ही मैंने इनके ऊपर डाल दी बर्गर्स के ऊपर। और फिर उसको, ये था मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो ज़्यादा हार्ड हुई थी। तो मैंने, आप भी अगर आपके पास पड़ी हो तो आप या तो इसको फिर थोड़ी देर तवे के ऊपर दोबारा से सेक लें ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, वरना आप सिर्फ़ और सिर्फ ना 30 सेकंड्स के लिए इनको ओवन में रख दें। उससे ये है कि चीज़ आपकी मेल्ट हो जाएगी और बर्गर आपके यमी हो जाएंगे। और ये जी तैयारी हो गई है। बर्गर्स को मैंने रैप कर लिया है, और ये जो नगेट्स भी फ्राई हो गए, उनको भी मैंने एक डब्बे में डाल लिया, और साथ ही केचप भी ऊपर ही डाल दी है। और इधर से हो गया है स्टार्ट हमारा सफ़र। ये है इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा। और जब हम निकले सफ़र के लिए तो मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर था। ये था कि बारिश तो नहीं हो रही थी जब हम निकले हैं, तो बारिश जाके स्टार्ट हुई है भेरे। और क्या नाम है, कलर का मौसम बहुत अच्छा था कि ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह बादल गरज रहे थे, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई। और मैं भी यही कही थी कि हम कलर का क्रॉस कर ले तो अगर बारिश नहीं होना है तो उसके बाद हो, वरना जो रोड है ना वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। तो हम लोग जैसे ही अभी हम यहाँ पर भेरे पहुँच के हैं, और भेरे हमने स्टे किया था, तकरीबन हम आधा घंटा स्टे किया था। भेरे में वाकई मौसम बहुत अच्छा हो गया था कि हम जैसे ही पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई है। और फिर यहाँ पर बच्चों ने कुछ रिफ़्रेशमेंट लिया अपने लिए। और हम जब भी भेरे आते तो हम लोग राहत से ही चाय लेते हैं, क्योंकि राहत की चाय हमें ना बहुत पसंद है। तो और फिर उसके बाद जैसे ही हम भेरे से निकले हैं, बारिश तो स्टार्ट हो गई हुई थी भेरे, लेकिन जब हम निकले तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और फिर हमें ज़रा ना गाड़ी अपनी स्लो चलानी पड़ी, तो इसलिए हमें ज़रा टाइम लग गया था लाहौर आते आते। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स तो लाजमी किया करें। और ये हम भेरे में अपना रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं, और बस सफ़र जो है बस आगे का फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह 2-2.5 घंटों में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। तो आगे आप इंजॉय करेगा सफ़र। अल्लाह हाफ़िज़।